आत्मज उत्पन्नी जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संकेत करने जा रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज होगा। आत्मा मई जायते पुत्र। नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र होगा। अब कथा सुनने वाले हमारे सभी सजग श्रोता समासीन हो। पुत्र किसको होता है? माताओं को होता है कि पुरुषों को होता है? मैं अपने मन से नहीं कहने जा रहा हूं। और जिसमें ऐसे धुरंधर विद्वान आज इस पावन धर्म सभा में पधारे हैं, हमारे सम्माननीय शास्त्री जी महाराज ने ऐसे ऐसे विद्वानों को बोला है कि हम तो ये सुनो पासंग के बराबर नहीं है। वो तो जबरदस्ती बैठा दो हमें व्यासपीठ पे, तो व्यास जी जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे चला रहे सो चले आ रहे। तो नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज होगा। पुत्र होता है माताओं के यहाँ पर, और कथा आती है कि नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र होगा। अतिशयोक्ति मत समझना। जो हमारे जानकार हैं, जो रसिक हैं, पुरुषों के सोई भैया पुत्र हो थे। भागवत में कथा आऊ थे, महाराज यवनाश्व के यहाँ पर इतने बड़े राजा थे, इनके यहाँ पर पुत्र हुआ था। और देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र के द्वारा राजा का ऑपरेशन किया था। अब जो बालक जिए तो जिए कैसे? तो मान धाता वत्स मारोदी इतीन्द्रो देशनी मधात। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मां माने मुझको, धाता माने माता जानी ही। जब वह बालक रो रहा था तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा था कि मुझको माता मानो, मुझको जो है धाता समझ लो। तो ये तो है अपनी विनोद की बात। नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र होगा। कौन सा? बोले जाता आह्लाद। आह्लाद जाता, आह्लाद कहते हैं प्रेम को। जैसे ही नंद बाबा को सबसे प्रथम खबर मिली, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा, और ब्रजमंडल में बरसाने के पास में महरानो नाम के गांव में जो इनका विवाह हुआ था। महरानो नाम के गांव में ब्याही हुई थी। और कुछ दिन पहले ही आज नंद बाबा ने बघेली पहुंचाए करके अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया था। सुनंदा जी ने सबसे प्रथम संदेश दिया था, जाए सुनंदा कहो, जाए सुनंदा कहो जनो भाव लाला। जाए सुनंदा कहो जनो भाभी दे लाला। जाए सुनंदा कहो जनो भाभी दे लाला। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबारी। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबारी। नंद अकबर के भाई सबसे प्रथम समाचार नंद बाबा को किसने दिया? इनकी बहन थी सुनंदा। और जैसे ही जाकर के एक बार संकेत किया तो नंद बाबा को कितनी प्रसन्नता हुई। नंद अकबर के भाई देह की दशा भुला रही। नंद अकबर के भाई देह की दशा भुला रही। छायो ने नीर पुलक तन गद गद बानी। छायो ने नीर पुलक तन गद गद बानी। छायो ने नीर पुलक तन गद गद बानी।
सबसे प्रथम समाचार दिया था सुनंदा बहन ने। और जैसे ही जाकर के भाभी यशोदा के पार्श्व में जो प्यारे नीलमणि के दर्शन किए, भाभी को सावधान किया, भाभी किं कारणम शयनम कुरु। अरे भाभी जल्दी जागो, किस कारण से सो रही हो? दक्षिण पार्श्वे पश्यो अरे तने गानी तार पे देखो तो। आहा, सुनंदा जी संकेत करती ही यशोदा की आंखों में प्रेम की आंसू गा गए। यह सुखद समाचार अपने भैया को देना। और नंद बाबा ने जब सुनी कि भाभी यशोदा के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, नंद बाबा की आंखें छलक आई, आंसू गा गए। इतने भक्त वृंद बैठे हो, हर व्यक्ति को आंसू आते हैं, लेकिन आंसू एक प्रकार के नहीं आते। आंसुओं के दो प्रकार होते हैं, एक सुख के आंसू भी आते हैं और दुख के आंसू तो आते ही हैं लोगों को, लेकिन सुख के भी आंसू आते हैं। इतने सहृदय जो है भक्त लोग बैठे हुए, ध्यान देना। जिस समय तुमने अपने बालक को पढ़ाया लिखाया योग्य बना दिया, उसने कई जगह फॉर्म डाले, उसका इंटरव्यू हुआ, और जिस दिन उस बालक का ऑर्डर आया कि भाई इस बालक को अमिक सर्विस में अमिक नौकरी में जो चयन कर दिया गया, इतने जने बैठे, सही बताओ, जब पहली खबर मिल है आपके लाने के हमारे लड़का की नौकरी लग गई, तो ध्यान देना, हृदय पिघल जाता है और पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माता भी यहाँ पर रोने लगती कि चलो हमारी तपस्या पूरी हो गई, हमारे लड़का की नौकरी लग गई। ये है प्रेम के आंसू और दुख के आंसू। माता पिता ने जब सुना कि हमारी संतान ने गलत काम किया है, हमारी संतान ने ठीक नहीं किया, ऐसी है कुलांगार जो है, कुल के बीच में अंगार जो है प्राप्त होने वाला, तो माँ और पिता रोने लगते हैं, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। ये आंसू कैसे है? ये आंसू दुख के आंसू है। जब संतान की तरक्की की बात सुनते हैं, माता पिता जो है हृदय उनका द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और जब संतान कुलक्षणा होती है, जब संतान की जो है यहाँ पर और दुर्गुण की बात जो है सुनते हैं माता पिता, तो उनके आंसू जो यहाँ पर प्रवाहित तो होने लगते हैं। अहो भाग्य आज नंद बाबा की तपस्या पूर्ण हुई। आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने तुरंत वेद विज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाने के अनंतर उनसे ये स्वस्ति मंत्र जो है पढ़वाए। विद्वान लोग आते हैं, स्वस्ति मंत्र पढ़ते हैं। जे घर में स्वस्ति वाचन हो जाए, वो घर पवित्र हो जाते। इसी कारण से हमारे लोग कहते हैं, तब ही वेद विप्र बुलाई और स्वस्ति मंत्र तब ही पढ़वाए। तब ही वेद विप्र बुलाए, स्वस्ति मंत्र तब ही पढ़वाए। दान ललामा नंदन दीन हो, दान ललामा हो भी सब विधि पूरन कामा। ऐसे प्रभु वर ब्रज में आए, ऐसे प्रभु वर ब्रज में आए, वहाँ पर सुमन गिराए। ऐसे यदुवर ब्रज में आए, देव वहाँ पर सुमन गिराए, देव वहाँ पर सुमन। बड़े आनंद का विषय था। गृहस्थ लोगों में सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है
कि जिस घर में बालक की किलकारियां गूंजने लगती थी, और नहीं तो फिर वह जमीन जायदाद का काम की, बस संपत्ति का काम की। इतना बड़ा महल और चक्रवर्ती सम्राट, 3 रानियां प्रधान, अन्य रानियां भी यहाँ पर जो है चक्रवर्ती नरेश के यहाँ पर थी, लेकिन पूरा घर सूनो सूनो लगा था। तब गुरु बाबा के पास में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गए थे। गुरुदेव, क्या किया जाए, अच्छो नहीं लग रहा। वशिष्ठ जी महाराज बोले अच्छो नहीं लग रहा तो फिर एक काम करो, सरजू के किनारे पे जाओ, सुभजन करो। हम सरयू के किनारे पे चले, सो पत्नी भी संग जी है, फिर पूरा राजमहल जो है यहाँ पर जो है ताला लग जाएगा। आप ही कृपा करो। गुरु किसको सुनाऊं कहानी, हे गुरुदेव एक बार जो है दया दृष्टि कर दो, आशीर्वाद दे दो। गुरु किसको सुनाऊं कहानी, हाय सुत बिन वृथा जिंदगानी। गुरु किसको सुनाओ कहानी, हाय सुत बिन वृथा जिंदगानी। गुरु किसको सुनाऊं कहानी, अब सुत बिन वृथा जिंदगानी। गुरु किसको सुनाओ कहानी, अब सुत बिन व्यथा जिंदगानी। गृहस्थः सरसः लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। ये घर में बाल बच्चे होते, कोई घर में भैया अच्छा लगा कि तो जायदाद हो गए, कितने भी है तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा हो, किसको सुनाऊं कहानी, हाय सुत बिन वृथा जिंदगानी। गुरु किसको सुनाओ कहानी, हाय सुत बिन वृथा जिंदगानी। पूजा पाठ हमें बहुत कीनो, पूजा पाठ हमें बहुत कीनो। पूरे मनोरथ नहीं अब कीनो, पूरे मनोरथ नहीं अब कीनो। जीवन में नादानी, गुरु किसको सुनाऊं कहानी। अब जीवन में नादानी, गुरु किसको सुनाओ कहानी। गुरु किसको सुनाऊं कहानी, अब सुख बिन वृथा जिंदगानी। गुरु किसको सुनाओ कहानी, अब सुख बिन वृथा जिंदगानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वास्तव में इतना बड़ा राज प्रासाद, जो हाल दशरथ जी का था वही हाल यहाँ पर नंद बाबा का था। समय निकलता जा रहा था, संतान प्राप्त हुई नहीं, लेकिन धन्य है नगर निवासी। देखो, जब कोई व्यक्ति समाज के कल्याण के निमित्त, गांव वालों को प्रसन्न करने के निमित्त कोई कार्य करता है, तो इतने भक्त वृंद बैठे हो, हमारे गांव के जो है साधक लोग, गांव के भी श्रद्धालु लोग ऐसे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए तो उनका संग जरूर देते। हम तो एक एक बात में ख्याल आ जाते, धन्य हमारे निशारिया जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा समायोजन करो, खुद के लाने नहीं करो, हमारे
जन जन का कल्याण करने के निमित्त हमारे तोड़ा तरफदार के भक्त लोगों की कल्याण करवे के लाने जो काम करो है, और जब इतना बड़ो काम, इतना बड़ो आयोजन करो है, तो यही हम भी कामना करते हैं कि हमारे सभी नगर निवासी अपना तन का और मन का सहयोग दे करके इस पावन यज्ञ को आप लोग सफलीभूत बनाएं। कल बतला रहे थे कि हमें यह पूरे नगर भंडारों करने हैं, चाहे छोटो हो, चाहे बड़ो हो, चाहे प्रतिष्ठावान हो, चाहे यहाँ पर अपढ़ हो, गांव में कोई व्यक्ति ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसको भोजन प्रसादी हम ना पवाएं। तो जब इतना बड़ो जो है नगर यज्ञ कर रहे हैं, तो हम यही कहने जा रहे हैं कि हमारी जितने भी नगर निवासी हैं, आप लोग भी अपनी आस्था का यहाँ पर प्रदर्शन करना, आप लोग भी अपनी श्रद्धा का परिचय देना कि तन मन लगा करके, धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह जन सहयोग का काम है। तो हमारे सभी नगर निवासी भी तन मन लगा करके इस बृहद आयोजन को आप लोग सफलता के सोपान पर पहुंचाएंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। धन्य है इनके नातेदार रिश्तेदार। हम उसी दिन से देख रहे हैं, सभी संबंधी लोग, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के लोग आसपास के अंचलों से पधारे हुए कितनी अपनी धर्मनिष्ठता का जो परिचय देने जा रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता होने जा रही है। तो जो व्यक्ति जन कल्याण के निमित्त काम करता है, तो लोगों की भी सहानुभूति उनके प्रति जो है आकर्षित होती है। अकेले नंद बाबा के घर बाल बच्चे नहीं आते, लेकिन जी के घर पता लग जातो कि फलाने के तकल्लार का भाव है 10 टन है, आज गनता है, तो नंद बाबा यशोदा जी के साथ में पीत झगुलिया लेकर के और उनके हाथों ना पहुंचाते, गुड़ के लड्डू बंधवा के पहुंचा देते, बसेता लेके पहुंचा देते, वस्त्र लेके पहुंचा देते, खुद लेके जाते। गांव के लोगों ने करी पंचायत एक के लगी, नंद बाबा ने तो पूरे गांव भर के आदमों पर कर्जा चढ़ा दो। अब इतना बड़ा कर्जा चढ़ा दो, अपन कैसे उतारिए? का सुनील बाबू, जैसे को हमारा ने खुआवे पियावे तो अपन को सोई लगा, इनको कछु थोड़ा कर्जा उतार दे में ऐसा लगा थे। तो गांव के लोग बोले एक काम करो, जैसे नंद बाबा अपने घर पीत झगुलिया लड़ुआ बंधवा के लेके आए हैं, ऐसे अपन ने जैसे उनको कर्जा उतार भी के लाने लेके चलो। एक के लगो गुड़ के लड़ुआ बांध के ले जाओ, सुनकी का बदनामी करवा रहा है, लड़ुआ लेके तब जाओ जब कछु खुशखबरी सुन ले। तो एक के लोग कैसे सुनो खुशखबरी? उनकी तरफ से अपन करिए अनुष्ठान। तब ही गर्ग जी वहाँ बोलाए, तब ही गर्ग जी वहाँ बोलाए, तब ही गर्ग जी वहाँ बुलाए, गोप वृद्धयों वचन सुने, सुन लो गुरुवर वचन हमारे, सुन लो गुरुवर, सुन लो गुरुवर वचन हमारे, तुम्हारी सम्मुख भाव संभारे, तुम्हारी सम्मुख भाव संभारे। नंद बाबा को सुत मिल जावे, ऐसी पूजा स्वयं करावे। गुरु बाबा को बुलाओ गर्गाचार्य जी को। जब वे आ गए तो समस्त लोगों ने प्रस्ताव रखा, गुरुदेव नंद बाबा ने हम सभी ब्रजवासियों को ऋण चढ़ा दिया है, तो ऐसी पूजा करवाओ आप कि जिसमें नंद बाबा की गृहिणी यशोदा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और हम हथौना लेकर उनके दरवाजे पहुंच जाएं। धन्य है गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने संकेत किया, एकादशी का व्रत रखो, एकादशी का व्रत पालन करो। शायद आज एकादशी है। अरे वाह, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आज हमारा लाडला पुत्र आया है, कहां से? वृंदावन से। क्या नाम बेटा? क्या नाम? आदित्य।
हम अपनी सुमारनी छोड़े आए घर हम 2 दिन से विचार कर रहे थे कि अब तो करमाला से कर है, बिना मांगे बिना पूछे ताछे जो बालक सुमरनी आज हमारा ने प्रदान कर दे। जब से ही हम सुमर रहे भगवान को वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखो व्यक्ति जो भी सद्भाव बनाता है भगवान उसकी पूर्ति जरूर करती है। गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा यदि एकादशी का व्रत नंद बाबा की प्रसन्नता के निमित्त आप लोग करोगे तो आशीर्वाद हमारा है, वर्ष के अंतराल में जो है यशोदा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष समय नहीं लेंगे और यही अनुष्ठान किया हमारे सभी ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने। भगवान की ऐसी कृपा, आज वह दिन दूर नहीं रहा, नगर में ढिंढोरा पिट गया अपने आप। क्या हमारी यशोदा के यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो कल आप लोगों ने यहाँ पर अवतार लीला का जो है चरित्र श्रवण किया था। ब्रजवासी लोग आए पीत झगुलिया लेकर के आते हैं, गुड़ के लड्डू बनवा करके लाते हैं, नंद बाबा के यहाँ पर समर्पण करते हैं। ऐसा आनंद महोत्सव मनाया गया। बस यही 10 सेकंड को आप लोग भी इस आनंद को प्राप्त कर लें। आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही, नौबत बाज रही सखी, नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही हो, यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। दिन बधाई पुरजन आए, दिन बधाई पुरजन आए, दिन बधाई पुरजन आए, दिन बधाई पुरजन आए, मच रही खुशी अपार नौबत बाज रही हो, मच रही खुशी अपार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। जब आनंद की लहर आती है तो हर व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जब ब्रजवासी लोग नच रहे थे नंद बाबा के आंगन में, इस बाल कन्हैया के यह महामहोत्सव में, तो देवताओं को मन ललच गौ। इंद्र बोले भैया यह तो लग रहा कब हम ब्रजमंडल में पहुंच जाएं। एक देवता बोलो आप जाओगे तो आपकी आरती उतरेगी, लोग आपकी पूजा करेंगे। देवताओं के राजा इंद्र बोले हम असली वेश में नहीं जाएंगे, हम कपट वेश बना के जाएंगे। देने बधाई देव गण आए, 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 कपट मनोज कनधार नौबत बाज रही सखी, कपट मनोज कनधार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही सखी, आंगन यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही। महामहोत्सव मनाया गया। आस्तिक प्रकृति के भक्तों को तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोगों के लाने महान दुख होगा। जब कंस को समाचार मिला तो उसने उसी समय संदेशा भिजवा दिया, जाओ बाबा नंद से कह दो 1 वर्ष का लगान बाकी पड़ा है, तो तुम उत्सव मनाने जा रहे हो। रंग में भंग हो गया। एक कंस की कूटनीति थी। समझदार लोगों को इशारा काफी, विशेष समय नहीं लेंगे। एक कंस की कूटनीति थी कि जब तक सियाने लोगों को लगान के बहाने बुलाएंगे मथुरा में, और मथुरा से कोई न कोई आपत्ति, कोई विपत्ति पहुंचा देंगे गोकुल नगर में। तो योग माया ने जैसे कहा है कि हम अपने शत्रु को पराजित कर देंगे।
लेकिन कहाँ समर्थ भगवान और कहाँ असमर्थ जो है कंस। इसकी चाल जो है चल तो रहा है, लेकिन इसकी चाल कुंठित होने जा रही है। इसने असुरों को जो है बुलाया। यहाँ पर जो नंद, सुनंद, उपनंद, आनंद, महानंद इत्यादि गोपवृद्ध लगान देवी के लाने मथुरा की यात्रा करते हैं। और वहाँ पर षड्यंत्र रच करके कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को यहाँ पर पहुँचाया गोकुल नगरी में। साखे चरिये कदोपेत्यो पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी।